जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन सीरीज का कैथल जिला और यह रहेगा 16वां जिला। इससे पहले हमने जिला दर्शन सीरीज के अंदर 15 जिलों को कवर किया है। अगर आपने यह सीरीज नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा। अब बात करते हैं कैथल जिले की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। और 1 नवंबर 1989 को कितने ज़िले बने थे? 4 ज़िले बने थे। और ये 4 ज़िले कौन कौन से थे? तो ये 4 ज़िले हो जाएंगे, रेवाड़ी हो जाएगा, यमुनानगर, पानीपत और कैथल। ये 4 ज़िले हो जाएंगे जो 1 नवंबर 1989 को बने थे। और 7 ज़िले कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। तो 11 ज़िले की जो स्थापना है वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ जो 7 ज़िले थे वो कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। और ये 4 ज़िले कब बने? 1 नवंबर 1989 को। कैथल ज़िले किस दिशा में है? हरियाणा के उत्तर पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। कैथल ज़िले का संस्थापक कौन हो जाएगा? धर्मराज युधिष्ठिर। कौन हो जाएगा? धर्मराज युधिष्ठिर। पांडवों में जो सबसे बड़ा पुत्र था धर्मराज युधिष्ठिर। नामकरण कपिल मुनि के नाम पर, किसके नाम पे किया गया है? कपिल मुनि के नाम पर नामकरण किया गया है कैथल जिले का। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कपिल स्थल। कैथल जिले का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कपिल स्थल हो जाएगा। क्या होगा? कपिल स्थल। उपनाम क्या हो जाएगा? उपनाम होगा हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी भिवानी को भी कहा जाता है। लेकिन कैथल जिले को हरियाणा की काशी क्यों कहा जाता है? नवग्रह के कारण। किनके कारण? नवग्रह के कारण। अब बात करते हैं गुरुद्वारों का शहर भी इसी किसको कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है कैथल जिले को। कैथल जिले के अंदर अब बात करते हैं तहसील की। और तहसील कितनी है? तो इसके अंदर तहसील हैं 5। और ये पांचों तहसील कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो होगी कैथल, एक हो जाएगी कलायत, एक होगी फतेहपुर, एक हो जाएगी पुंडरी और एक हो जाएगी गुहली चीका। क्या हो जाएगी? गुहली चीका। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं? 95 हैं। कितनी हैं? 95 हैं। अब बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील हो जाएंगी 3। और उप तहसील ये 3 कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी राजौंद, दूसरी होगी सीवन, तीसरी होगी ढांड। ठीक है। और अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील हैं? 49 हैं। कितनी हैं? 49 हैं। बात करते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल है, तो उपमंडल की बात करते हैं तो उपमंडल कितने हैं? तो उपमंडल होते हैं, ये हैं 3। कैथल के अंदर कितने उपमंडल हैं? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? कैथल हो जाएगा, गुहला चीका हो जाएगा और एक हो जाएगा कलायत। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितने उपमंडल हैं, तो पहले हरियाणा के अंदर कितने थे? 74। उसके बाद में जुलाई 2022 के अंदर 8 नए उपमंडल बनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन वर्तमान मई 2023 के अंदर मई 2023 के अंदर 6 नए उपमंडल बनाए जाएंगे, 2 को नहीं बनाया जाएगा अभी। तो कितने होने की आशंका हो गई? अब कितने हो जाएंगे? मतलब 80 हो जाएंगे अब। ठीक है। अगर बात करते हैं मंडल की कि कैथल जिला कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो यह आता है करनाल मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। बात करें पुलिस रेंज की तो करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। पुलिस रेंज भी करनाल के अंतर्गत और मंडल भी करनाल के अंतर्गत। करनाल मंडल कब बना था? तो ये बना था 2 फरवरी 2017 को। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने थे। पहले कितने थे? 4 थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कैथल जिले की सीमा हरियाणा के कितने जिलों के साथ लगती है? तो कैथल जिले की सीमा हरियाणा के 3 जिलों के साथ लगती है। आप मैप देख सकते हो। एक तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिला, ये देखो यहाँ से कुरुक्षेत्र जिला है। ये दूसरा जिला होगा करनाल जिला हो जाएगा। और तीसरा जिला क्या हो जाएगा? जींद जिला। तो देख सकते हो हरियाणा के किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। किस में हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। किस में हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? तो इसकी सीमा लगती है 3 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ। कुरुक्षेत्र,
करनाल और जींद के साथ। और यहाँ इसकी सीमा किससे लगती है? पंजाब के साथ। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल जिले के आंकड़े जानते हैं। क्या जानते हैं? कैथल जिले के आंकड़े। क्षेत्रफल की बात करें तो जो कैथल जिला है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2317 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2317 वर्ग किलोमीटर। एक सेकेंड दोस्त, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2317 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा और कम की बात भी करते चलते हैं हम। सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका? तो सबसे ज़्यादा होगा किस जिले का होगा? सिरसा जिले का होगा। किसका हो जाएगा? सिरसा जिले का। कितना होगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। बात करें कम की तो 741 हो जाएगा। किसका होगा? ये हो जाएगा फरीदाबाद का। फरीदाबाद का कितना होगा? 741 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है कैथल जिले की? 10,74,304। कितनी है? 10,74,304। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में फरीदाबाद जिला है। क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फरीदाबाद जिले की। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर हो जाएगी 70.6%। कितनी होगी? 70.6%। बात करें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किस जिले की होगी? गुरुग्राम की होगी। किसकी होगी? गुरुग्राम की होगी। गुरुग्राम की कितनी होगी? तो गुरुग्राम की हो जाएगी 84.4%। कितनी हो जाएगी? 84.4%। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात कितना है? 881 है। कितना है? लिंगानुपात 881 हो जाएगा। और यमुनानगर जिले का कितना लिंगानुपात था, जो कि हमने पिछला जिला पढ़ा था? तो यमुनानगर जिले का लिंगानुपात था 877। कितना था? 877। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किसका था? तो गुरुग्राम का ही था। किसका था? गुरुग्राम का। कितना था? 854 था। कितना था? 854 था। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 13.4%। कितनी है? 13.4%। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ये भी हो जाएगी गुरुग्राम जिले की। कितनी होगी? 74.9%। कितनी है? 74.9% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा की तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सबसे ज़्यादा में फरीदाबाद जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? तो सबसे ज़्यादा में आएगा फरीदाबाद जिला। और फरीदाबाद जिले की कितनी होगी? तो फरीदाबाद जिले की हो जाएगा जनसंख्या घनत्व 2442 वर्ग किलो। जनसंख्या घनत्व होगा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जानते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले के अंदर मिट्टी कैसी है? तो पीली मिट्टी हो जाएगी। कैसी होगी? पीली मिट्टी। फसल की बात करें तो धान की फसल, कपास और गेहूं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे बहती है सरस्वती नदी। अब मैं आपको यहाँ पे सरस्वती नदी के बारे में बता देता हूँ। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से है? शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। और बात करें यह हरियाणा की सबसे क्या है? पवित्र नदी है और प्राचीन नदी भी है। क्या है? पवित्र और प्राचीन नदी है हरियाणा की। ठीक है। और यह हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह हरियाणा के अंदर जो आदि बद्री गांव है, आदि बद्री गांव कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के अंदर जो आदि बद्री गांव से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और जो आदि बद्री गांव है उसे हरियाणा का सबसे पवित्र गांव कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियाणा का पवित्र गांव। और वर्तमान में जो सरस्वती नदी है यह क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। और इसकी दोबारा से खुदाई की जा रही है ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से। किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से इसकी खुदाई की जा रही है। और सरस्वती नदी के लिए सरस्वती धरोहर बोर्ड का निर्माण भी किया गया है। किसका निर्माण किया है? सरस्वती धरोहर बोर्ड का, जिसके अध्यक्ष तो होगा सीएम यानी मुख्यमंत्री होगा और इसके उपाध्यक्ष हो जाएगा
धूमन सिंह किरमच। उपाध्यक्ष कौन होगा? धूमन सिंह किरमच हो जाएगा। अगर बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है कैथल जिले से? 65। कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे 65। अगर बात करें खेल स्टेडियम की, तो खेल स्टेडियम कौन सा होगा कैथल जिले के अंदर? इंडोर खेल स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा? इंडोर खेल स्टेडियम हो जाएगा। अब जानते हैं कैथल जिले का इतिहास। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। जो कैथल जिला है इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। इसका प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल है। क्या है? कपिल स्थल है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ क्या होगा? वानरों का निवास। क्या हो जाएगा? वानरों का निवास होता है। और इस जिले को वानर नगरी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? हनुमान की जन्मस्थली। क्या कहा जाता है? कैथल जिले को वानर नगरी और हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है। कैथल जिले के अंदर खेल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे एक खेल स्टेडियम है और वो है इंडोर खेल स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा? इंडोर खेल स्टेडियम। अगर बात करें कैथल जिले की झील की, तो कैथल जिले के अंदर एक झील भी है जिसे विदियार या फिर विटियार झील कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर जो विटियार झील है या विदियार झील है वो किस जिले के अंदर है? तो राइट आंसर क्या होगा? कैथल जिला हो जाएगा। क्या होगा? कैथल जिला। और इसको जो विटियार झील है यह हरियाणा की वरद झील है। सॉरी, ये वृद्धि नहीं, वरद झील आएगा। क्या है? हरियाणा की सबसे वरद झील है। क्या है? वरद झील है। यहाँ पे एक जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? कैथल जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई? 15 मार्च 2018 को। कब की गई? 15 मार्च 2018 को। और इसके वाइस चांसलर कौन है? तो इसके वाइस चांसलर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज या प्रोफेसर RC भारद्वाज भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? RC भारद्वाज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा होगा? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। किस जिले में हो जाएगा? कैथल जिले के अंदर हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये होगा कैथल जिले के अंदर। किस नाम से है? महर्षि वाल्मीकि के नाम से है। अब बात करते हैं नीलम यूनिवर्सिटी की, तो यह कहाँ पे होगी? कैथल जिले के अंदर होगी। कहाँ पे? कैथल जिले के अंदर। अब बात करते हैं राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की, तो यह कॉलेज भी कहाँ पे होगी? कैथल जिले के अंदर। कहाँ पे होगी? कैथल जिले के अंदर। और यह कॉलेज कैथल की सबसे पुरानी कॉलेज है। क्या है? सबसे पुराना कॉलेज है। और स्थापना कब की गई थी? 1954 के अंदर। कब की गई थी? 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1398 ईस्वी में कैथल के जाटों ने किसका विरोध किया था? तैमूर लंग का। किसका विरोध किया था? तैमूर लंग का विरोध किया था। कब किया था? 1398 में। कब किया था? 1398 के अंदर जो कैथल के जाट हैं उसने तैमूर लंग का ज़बरदस्त विरोध किया था। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई किला भी है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा किला है? भाई उदय सिंह का किला। कौन सा किला है? भाई उदय सिंह का किला है। कहाँ पे हो जाएगा? कैथल जिले के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ के गुरुद्वारे की। कैथल का गुरुद्वारा टोपियो वाला गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? एक है टोपियो वाला गुरुद्वारा, एक हो जाएगा गुरुद्वारा नीम साहिब। तो पहले बात करते हैं टोपिया वाला गुरुद्वारा। तो यह एकमात्र हरियाणा का ऐसा गुरुद्वारा है जिसके अंदर 2 पाठ पढ़े जाते हैं। किस किस के? एक तो गुरु ग्रंथ साहिब और दूसरा पढ़ा जाता है रामायण। इन दोनों का पाठ एक साथ पढ़ा जाता है। कहाँ पे? कैथल जिले के अंदर। कौन से गुरुद्वारे में? टोपियो वाला गुरुद्वारा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप ज़रूर याद रखें, टोपियो वाला गुरुद्वारा। अब बात करते हैं फल्गु टैंक की। तो यह कहाँ पे है? फरल गांव के अंदर। और फरल गांव कहाँ पे हो जाएगा? कैथल जिले के अंदर हो जाएगा। से संबंधित है। किससे है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी बीमारियों का इलाज किया करते थे। कहाँ पे करते थे? गुरुद्वारा नीम साहिब में।
और एक हो जाएगा गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये भी कहाँ पे होगा, कैथल ज़िले के अंदर होगा। अब बात करते हैं कैथल ज़िले के प्रमुख पुरातत्व स्थल के। तो यहाँ पे दो पुरातत्व स्थल हैं, एक तो होगा बालू का टीला, कहाँ पे है, कैथल ज़िले के अंदर है, कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर। दूसरा होगा थेपोलर, क्या हो जाएगा, थेपोलर, ये भी कहाँ पे है, कैथल ज़िले के अंदर है, कहाँ पे है, कैथल ज़िले के अंदर। यह सरस्वती नदी के दाहिने किनारे पे है और इसकी खुदाई 1933-34 में किसने करवाई थी, एच.एल. श्रीवास्तव ने। किसने करवाई थी, एच.एल. श्रीवास्तव द्वारा 1933-34 में थेपोलर की खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ से जो कुषाण नरेश वासुदेव व योधेय काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कुषाण नरेश वासुदेव और योधेय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ मकबरे और मस्जिदों की बात भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रजिया सुल्तान का मकबरा। तो यह कहाँ पे है, तो यह है कैथल ज़िले के अंदर, कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर हो जाएगा। और यह क्या है, दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा है, मतलब कि इससे पहले दक्षिण एशिया के अंदर किसी भी महिला का मकबरा नहीं था। कैथल नगर के निकट पश्चिम दिशा में संगरूर रोड पर भारत की सम्राज्ञी रजिया सुल्तान का मकबरा है। और दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और ये इनका संबंध कहाँ से था, जो कैथल से थी। और यह किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की, किसकी थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसका जो रजिया सुल्तान थी और उसके पति का कत्ल कहाँ पे किया गया था, कैथल ज़िले में किया गया था। कब किया गया था, 1240 ईस्वी में। कब किया गया था, 1240 ईस्वी के अंदर इसका कत्ल किया गया था। और दक्षिण एशिया का यह क्या है, प्रथम महिला मकबरा है, क्या है, पहला महिला मकबरा है। अब बात करते हैं 11 रुद्री शिव मंदिर की। किसकी बात करते हैं, 11 रुद्री शिव मंदिर की। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके क्या प्राप्त किया था, पाशुपतास्त्र। क्या प्राप्त किया था, पाशुपतास्त्र। क्या प्राप्त किया था, पाशुपत अस्त्र बोल सकते हैं या पाशुपतास्त्र बोल सकते हैं। कहाँ से प्राप्त किया था, 11 रुद्री शिव मंदिर से। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, शिव को प्रसन्न किया था। और यह मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं अम्बकेश्वर महादेव मंदिर की। और यह स्थित इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो पातालेश्वर और स्वयंलिंग भी कहा जाता है। जो शिवलिंग है उसको क्या कहा जाता है, पातालेश्वर और स्वयं लिंग भी कहा जाता है। और यह महाभारत काल का मंदिर है। किस टाइम का मंदिर है, यह है महाभारत काल का। यहाँ पे गीता मंदिर भी है। अंजनी का टीला, यह टीला कहाँ पे होगा, कैथल ज़िले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर। कैथल को हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। और हनुमान की माता अंजनी को जो समर्पित है अंजनी का टीला। जो अंजनी का टीला है यह किसको समर्पित है, जो हनुमान की माता अंजनी है उसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाबा लुदाना नामक तीर्थ कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा, कैथल ज़िले के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं नवग्रह कुंड की। ये कहाँ पे है, तो ये भी कैथल ज़िले के अंदर है। और इसके कारण कैथल ज़िले को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता था, मैंने आपको बताया था, छोटी काशी बोला जाता है। और इन कुंडों की स्थापना महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के हाथों से करवाई थी। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, कृष्ण ने करवाई थी यज्ञ अनुष्ठान हेतु युधिष्ठिर के द्वारा। और ये 9 कुंड कौन कौन से होंगे, एक तो होगा सूर्य कुंड, एक हो जाएगा चंद्र कुंड, मंगल कुंड, शनि कुंड, बुध कुंड, वीर कुंड, शुक्र कुंड, राहु कुंड और एक होगा केतु कुंड। तो ये 9 कुंड होंगे जिनके कारण कैथल जिले को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। अब बात करते हैं पुंडरिक सरोवर की। पुंडरिक सरोवर भी कहाँ पे होगा, कैथल जिले के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, कैथल जिले के अंदर होगा। और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह इसकी जो फेमस होने का कारण क्या है कि यहाँ पे सतयुग से लेकर आज तक कभी भी इस सरोवर का पानी है, जो जल है वो ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ख़त्म नहीं हुआ है, जल है वो सतयुग से लेकर अब तक समाप्त ही नहीं हुआ है। अब बात करते हैं फरल या फिर फल की वन की। किसकी बात करते हैं,
फरल बोल सकते हैं या फिर फल की वन बोल सकते हैं। महाभारत व पुराणों के अनुसार फल की वन क्या है? दर्शदवती नदी के तट पर इसी स्थान पर से स्थित है, यानी कैथल जिले के अंदर से स्थित है। अब बात करते हैं कैथल जिले के अंदर कोई सरस्वती जो क्या बोलते हैं उसको वन्यजीव अभ्यारण्य है। जी हाँ, यहाँ पे सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले यह किस जिले में था? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर था, लेकिन वर्तमान में किस जिले के अंदर माना गया है? कैथल जिले के अंदर माना गया है। और यह 1988 में कैथल जिले में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? सोनार अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? सोनार अभ्यारण्य। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सोनार अभ्यारण्य। और यह कितने हेक्टेयर में फैला है? 4400 हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर में फैला है? 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर अगर बात करें टोटल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की कि हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं तो हरियाणा के अंदर हो जाएंगे 2 राष्ट्रीय उद्यान। कितने हो जाएंगे? 2 राष्ट्रीय उद्यान। अब जानते हैं कैथल जिले से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा की जो प्रथम महिला सांगी थी, प्रथम महिला सांगी, उसका संबंध किससे था? कलायत कैथल जिले से। और प्रथम महिला सांगी कौन थी? वो थी सरदारी बेगम। कौन थी? सरदारी बेगम, जिसका संबंध कहाँ से था? कलायत से था। ठीक है। हरियाणा राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कहाँ स्थापित किया गया था? कैथल जिले के अंदर। फाउंडी मशीन में जो लगने वाले यंत्र हैं उनका निर्माण भी कहाँ पे किया जाता है? कैथल जिले के अंदर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कैथल जिले के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल जिले से विरोध किसने किया था? गुलाब सिंह ने, साहिब कौर ने और सूरज कौर ने। तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में विरोध किया था। मुगल शासक बाबर के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था। जो मुगल शासक बाबर था उस समय सबसे ज़्यादा विरोध हरियाणा के अंदर कैथल जिले में किया गया था। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर गुहला जो कैथल के अंदर स्थान पर क्या किया था? पुल का निर्माण किया था। किसकी सेना ने किया था? तैमूर की सेना ने घग्गर नदी पर पुल का निर्माण किया था गुहला स्थान पर कैथल जिले के अंदर। अब बात करते हैं सिर्फ ईंटों का बना अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे है? कलायत के अंदर। और कलायत कहाँ हो जाएगा? कैथल में। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से किस गांव को जाना जाता है? तो धरेड़ू गांव को। किसको? धरेड़ू गांव को। और धरेड़ू गांव कहाँ पे है? तो यह गांव हो जाएगा कैथल जिले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? कैथल जिले के अंदर हो जाएगा। नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला होगा? तो प्रथम स्थान पर होगा कैथल जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? कैथल जिला हो जाएगा। अब जानते हैं कैथल जिले की करंट अफेयर 2022-23 की। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है उसके अनुसार जो कैथल जिला है वो वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा 1.75% जो वर्ग किलोमीटर की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि हरियाणा के किस जिले में की गई है वनों के अंदर? तो कैथल जिलों के अंदर, कैथल जिले के अंदर क्या की गई है? वन वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। कितनी की गई है दर्ज? 1.75%। अब बात करते हैं भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो कहाँ पे बनाया जाएगा यह कॉलेज? कैथल जिले के अंदर। किसके अंदर बनाया जाएगा? कैथल जिले के अंदर भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य का पहला ऑडिटोरियम कैथल जिले में बनाया जाएगा। जो पहला ऑडिटोरियम बनाया जाएगा वो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा कैथल जिले के अंदर बनाया जाएगा। कैथल जिले की बेटी गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है। क्या बनाया है? 4 इंच का ड्रोन बनाया है। यानी छोटा एक बहुत ही यूजफुल ड्रोन बनाया है, वो सबसे छोटा है 4 इंच का। हरियाणा में कैथल जिले की मनजीत कौर सबसे कम आयु की क्या बनी है? पंच बनी है।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा की सबसे कम आयु की पंच कौन बनी है, तो ये बनी है मनजीत कौर। संबंध कहाँ से हो जाएगा, कैथल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के चोडक गांव में गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, चोडक गांव के अंदर, कैथल जिले में। कैथल की साहित्यकार राजेश भारती की पुस्तक धूप को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। किस पुस्तक को, धूप पुस्तक को। किसकी पुस्तक है, राजेश भारती की। ठीक है, कहाँ पे दर्ज किया गया है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कैथल जिले के कलायत में कपिल मुनि तट पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा, कलायत के अंदर, जो कपिल मुनि तट है वहाँ। नेक्स्ट है, कैथल जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, हरियाणा के किस जिले के अंदर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो यह दी जाएगी कैथल जिले के अंदर। और कौन से प्रशिक्षण के तहत दी जाएगी, तो यह दी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत। कैथल जिले की चीनी मिल से पायलट आधार पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा, जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह सेशन